अभी लाइव हैं आप। सभी लोग आपके साथ हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, आवाज में थोड़ा। सूबेदार भैया, आपकी माइक म्यूट है। माइक म्यूट है आपकी अभी भी। दादा आप शुरू करिए। प्रेम नारायण भैया की भी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि 2 मिनट लगभग लाइव हो रहा है। जी नमस्कार, मैं राजीव रंजन गया बिहार से हिंदी साहित्य सेवा मंच के ऑनलाइन कवि सम्मेलन में सभी कवि वृंद का स्वागत करता हूं और हमारे जो संचालक महोदय थे हैं प्रेम नारायण शर्मा प्रेम, उन्हें जुड़ने में दिक्कत आ रही है। इस कारण से मंच संचालन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। आमंत्रित कवि व कवित्री हैं लाल बहादुर यादव कमल, मुंबई महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। वंदना गर्ग सनम, धौलपुर राजस्थान से, स्वागत है आपका। अल्पना दीक्षित मुंबई महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। राजीव रंजन, मैं स्वयं गया बिहार से। सूबेदार सिंह यादव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, स्वागत है आपका। धीरज तिवारी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, स्वागत है सर। धन्यवाद भैया। तो हम सभी माँ सरस्वती के साधक हैं, कलमकार हैं। तो सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आरंभ करना चाहता हूं। स्वागत है भैया। मैया हंस पर सवार, मैया हंस पर सवार, रूपवा मनमा मोहेला। मैया वाह। हंस पर सवार, रूपवा मनमा मोहेला। माथे पर मुकुट, माई के कान में कुंडलावा। माथे पर मुकुट, माई के कान में कुंडलावा। सांबली सुरतिया इनकर, सांबली सुरतिया इनकर, कोमलवा नयनवा, रूपवा मनमा मोहेला, रूपवा मनमा मोहेला। मैया हंस पे सवार,
रूपवा मनमा मोहेला। वाह 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 मैया वाह। हंस पर सवार रूपवा मनमा मोहेला। एक हाथ बीना माई के दूजे बापूर नामा। एक हाथ बीना माई के दूजे बापूर नामा। वस्त्र बा सफेद इनकर वस्त्र बा सफेद इनकर कमल असनवा रूपवा मनमा मोहेला। रूपवा मनमा मोहेला। मैया हंस पर सवार रूपवा मनमा मोहेला। सरस्वती वाह नाम इनकर करे विद्या दानमा। सरस्वती नाम इनकर करे विद्या दानमा। सब मिल कर हमनी सब मिल कर हमनी इनकर नमनमा रूपवा मनमा मोहेला। रूपवा मनमा मोहेला। मैया हंस पर सवार रूपवा मनमा मोहेला। सरस्वती माई दिह राजीव पर ध्येयनमा। सरस्वती माई दिह राजीव पर ध्येयनमा। राजीव रंजन गावता राजीव रंजन गावता बनाई तोर भजन रूपवा मनमा मोहेला। रूपवा मनमा मोहेला। मैया हंस पर सवार रूपवा मनमा मोहेला। मैया हंस पर सवार रूपवा मनमा मोहेला। जय मां सरस्वती। ये थे राजीव रंजन जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति इनके द्वारा, और वास्तव में ये बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में गया और बिहार से ये इस मंच पे शोभायमान है, और इस मंच पे हमारे वरिष्ठ कवि अभी जुड़ नहीं पाए हैं, और धौलपुर से राजस्थान से जो वंदना गर्ग सनम किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जुड़ नहीं पाई हैं, और मैं इस मंच पे पहली बार अपना पार्ट लेके आए हैं धीरज तिवारी उत्तर प्रदेश, और हम उनके प्रेम के गीत योग श्रृंगार और मुक्तक आज हमें सुनने को मिलेंगे। माँ शारदे की कृपा सब पर बनी रहे। मैं अगले क्रम में धीरज तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कोई सुप्रसिद्ध रचना मंच से प्रस्तुत करें। स्वागत है। स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम, और यहाँ मंच पर उपस्थित हिंदी साहित्य सेवा मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय कवियों को प्रणाम। मैं अपने गुरु जी, जिनसे मैंने प्यार करना सीखा, पढ़ना सीखा, सुनना सीखा, जिनको सुनकर पढ़ना सीखा, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं अपना पहला कवि सम्मेलन इस महामारी के दौरान कर रहा हूँ, इन परिस्थितियों के दौरान जब कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। चार चार पंक्तियों के साथ मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। पंक्तियां निवेदित हैं, कृपया सुनिएगा। मैं कंधों पर मोहब्बत का बहुत सा भार लाया हूँ। क्या बात है। अभी जिंदा हूँ लेकिन जिंदगी से हार आया हूँ। मैं कंधों पर मोहब्बत का बहुत सा भार लाया हूँ। अभी जिंदा हूँ लेकिन जिंदगी को हार आया हूँ। बहुत सा कर्ज मुझ पर रख दिया था प्रेम वालों ने, बही खाते के उस पन्ने को अब मैं फाड़ लाया हूँ। बही खाते के उस पन्ने को अब मैं फाड़ लाया हूँ। एक मुक्त रखता हूँ आपके बीच में, सुनिएगा जरा।
अरे वाह, घुटन आपका स्वागत। की जिंदगी को जी लिया हमने मोहब्बत में, जहर मीरा के जैसे पी लिया हमने मोहब्बत में। घुटन की जिंदगी को जी लिया हमने मोहब्बत में, जहर मीरा के जैसे पी लिया हमने मोहब्बत में। वो मुझसे दूर जब खुश है तो उसको खुश ही रहने दो, बहुत रातों को उठकर रो लिया हमने मोहब्बत में। क्या बात है। और मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए, मोहब्बत में नए रंगों को अब तो भर रहा हूं मैं, वाह अधूरी वाह। एक गजल को आज पूरा कर रहा हूं मैं। मोहब्बत में नए रंगों को अब तो भर रहा हूं मैं, अधूरी एक गजल को आज पूरा कर रहा हूं मैं। मेरे जीवन के पन्नों को तो उसने फाड़ डाला है, फटे पन्नों पे अपना दर्द अब तो भर रहा हूं मैं। बहुत खूब धीरज भाई। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए चार लाइनें और निवेदित करता हूं, सुनिएगा जरा। तेरे खातिर मैं अपनी जिंदगी से हार बैठा हूं, है कीमत कुछ नहीं मेरी भरे बाजार बैठा हूं। मेरे हिस्से में अब कुछ भी नहीं बाकी रहा धीरज, दिलों के खेल में देखो मैं सब कुछ हार बैठा हूँ, दिलों के खेल में देखो मैं सब कुछ हार बैठा हूँ। और चार पंक्तियां और पढ़ दें अगर आपका आज्ञा हो तो। स्वागत है बिल्कुल। मुझे वो याद है लेकिन वो मुझको भूल जाता है, मेरी ही नींद में आकर मुझी को क्यों सताता है। मुझे वो याद है लेकिन वो मुझको भूल जाता है, मेरी ही नींद में आकर मुझी को क्यों सताता है। भरी महफिल में उसने हाथ जब मेरा नहीं थामा, भरी महफिल में उसने हाथ जब मेरा नहीं थामा, तो वो अब किस तरह से मुझ पे अपना हक जताता है, तो वो क्या अब बात। किस तरह से मुझ पे अपना हक जताता है। वाह और समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक मोहब्बत के गीत की ओर लेकर चलता हूं, मोहब्बत की दुनिया में। कृपया सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित हैं गीत की। मैं तुम्हें नज्म सा यूं पढ़ूंगा सदा, मैं तुम्हें नज्म सा यूं पढ़ूंगा सदा, तुम मुझे गीत सा गुनगुनाया करो, बंद जब भी करूं अपनी पलकों को मैं, बंद जब भी करूं अपनी पलकों को मैं, तुम दबे पांव आंखों में आया करो, मैं तुम्हें नज्म सा यूं पढ़ूंगा सदा। वाह और हमारे यहाँ यूपी में प्रेम करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, प्रेम करने में हर जगह दिक्कतें ही होती हैं, यहाँ कुछ ज्यादा ही होती हैं। कभी सरकार रोमियो समझ के कूट देती है और कभी लड़के का घर वाले भाई बहन मिलकर मजनू समझ के कूट देते हैं। उन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आगे की चार पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। माना दुश्मन जमाना हुआ प्यार का, वक्त वाजिब नहीं अब मुलाकात का, माना दुश्मन जमाना हुआ प्यार का, वक्त वाजिब नहीं अब मुलाकात का,
बंद आंखें करो, चित्र मन में गढ़ो। बंद आंखें करो, चित्र मन में गढ़ो, और मन में ही मुझको संवारा करो। मैं वाह तुम्हें नज्म सा यूं पढ़ूंगा सदा, तुम मुझे गीत सा गुनगुनाया करो। बंद जब भी करूं अपनी पलकों को मैं, तुम बहुत खूब। दबे पाँव आंखों में आया करो। मैं तुम्हें नज्म सा यूं पढ़ूंगा सदा। और जरा देखिएगा, मैं तो आंगन की तुलसी का अर्चन करूं, फूल श्रद्धा के निस दिन समर्पण करूं। मैं तो आंगन की तुलसी का अर्चन करूं, फूल श्रद्धा के निस दिन समर्पण करूं। याद आए कभी यदि तुम्हें भी मेरी, याद आए कभी यदि तुम्हें भी मेरी, तुम भी मंदिर का दीपक जलाया करो। मैं जय तुम्हें नज्म सा यूं पढ़ूंगा सदा, तुम मुझे गीत सा गुनगुनाया करो। बंद जब भी करूं अपनी पलकों को मैं, तुम दबे पाँव आंखों में आया करो। मैं तुम्हें नज्म सा यूं पढ़ूंगा सदा। और अंतिम बंद है इस गीत का, निवेदित है। हाथ में हाथ थामे चले उम्र भर, सभी का सपना होता है प्रेम करने वालों का। हाथ में हाथ थामे चले उम्र भर, हंस के कट जाएगा जिंदगी का सफर। हाथ में हाथ थामे चले उम्र भर, हंस के कट जाएगा जिंदगी का सफर। कोई कठिनाई आए रहो साथ पर, यूं कलाई छुड़ा कर न जाया करो। मैं तुम्हें नज्म सा यूं पढ़ूंगा सदा। बहुत खूब, और बहुत खूब धीरज भाई। बहुत और बढ़िया अगर सुनने को मिला, और आपने अच्छा प्रयास किया। जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे बीच में सूबेदार सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो संकेत दें। स्वागत है सूबेदार सिंह जी। स्वागत है भैया। यादव जी कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही अब। आपके यहाँ थोड़ी सी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है सर राजीव रंजन जी, मेरी जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सूबेदार सिंह यादव जी के यहाँ थोड़ी सी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है तो वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जी आपका क्रम, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपकी कविता गीत गजल आप प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं राजीव रंजन गया बिहार से आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं। और आज बिटिया दिवस भी है, जी तो जी। आप सभी को बिटिया दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। और मेरी पहली कविता जिसका शीर्षक है
मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। जी स्वागत है भैया। स्वागत है। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। मुझे अबला न समझे ये दुनिया। मुझे अबला न समझे ये दुनिया। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। कमजोर समझना भूल है। मैं अकेली 100 पर भारी हूँ। मैं अकेली 100 पर भारी हूँ। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात सुंदर। है अधिकारों का ज्ञान मुझे। है अधिकारों का ज्ञान मुझे। अपने कर्तव्यों का भान मुझे। है अधिकारों का ज्ञान मुझे। अपने कर्तव्यों का भान मुझे। मैं अपने पिता की राज दुलारी हूँ। मुझे अबला न समझे ये दुनिया। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। वाह वाह। मैं सौम्य सरल बिमला जैसी। मैं सौम्य सरल बिमला जैसी। मैं चंचल चपल कमला जैसी। मैं सौम्य सरल बिमला जैसी। मैं चंचल चपल कमला जैसी। दुशासन के लिए मैं सुलगती चिनगारी हूँ। दुशासन के लिए मैं सुलगती चिनगारी हूँ। मुझे अबला न समझे ये दुनिया। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। वाह अपनों भैया। ने ही अधिक सताया। अपनों ने ही अधिक सताया। हमेशा मुझे कमजोर बताया। अरमानों का गला घोंट कर। अरमानों का गला घोंट कर सारा जीवन हारी हूँ। मुझे अबला न समझे ये दुनिया। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। मैं 21वीं सदी वाह की नारी हूँ। क्या बात है क्या बात। अपने सपनों को पूरा करना है। अपने सपनों को पूरा करना है। अब नहीं किसी से डरना है। मैं भी समाज की आधी हिस्सेदारी हूँ। मुझे अबला न समझे ये दुनिया। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। मैं 21वीं सदी की नारी हूँ। धन्यवाद। वाह भैया। बहुत बहुत आप अगर आभार आज्ञा दे तो फिर आप सबका। ओके हाँ क्यों एक नहीं, और गीत पढ़ दूं। आज्ञा तो प्रेम नारायण सर देंगे। अब मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस का जो माहौल चल रहा था, अगली डॉक्टर सिंह यादव मेरी जी अगली से मैं रचना थोड़ा सा जहाँ नेटवर्क उपलब्ध हो पा रहा हो वहाँ थोड़ा सा पहुँच जाए तो मेरी लेते मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करूं महोदय। सूर्यलाल सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी सर बोले। आप अपनी कोई रचना प्रस्तुत करें। चेहरा नहीं आ रहा है, कहाँ देख रहे थे? आ रहा है आ रहा है आ रहा है चेहरा आ रहा है बिल्कुल साफ आ रहा है भैया। आ साफ रहा आ रहा है बिल्कुल रहा है। सही। नेटवर्क की हाँ बड़ी प्रॉब्लम तो छत पर आए हैं। जी जी सबसे भैया पहले स्वागत है। हिंदी साहित्य मंच को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अ, हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार बड़े भाई आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझा, इस मंच पे जगह दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी। संचालन कर रहे प्रेम नारायण शर्मा जी, आपका भी मैं नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं माँ सरस्वती के आराधना करना चाहता हूँ चंद पंक्तियों में। स्वागत है, स्वागत है। हाथ में स्वागत है भैया बीन स्वागत। हंस पे सवार आई है, हाथ में बीड़ा लिए हंस पे सवार आई है। माँ मैं तुझे पुकारूं मेरे द्वार आइए। क्या बात है, माँ मैं तुझे वाह। पुकारूं मेरे द्वार आइए। ना सुर है ना ताल छंद बंद ना राग है, क्या ना बहुत सुर है ना ताल छंद बंद ना राग है। जय हो मेरे जय हो। स्वर निवास करके स्वयं आप गाइए। मेरे स्वर निवास करके स्वयं आप गाइए। माँ मैं तुझे पुकारूं मेरे द्वार आइए। माँ मैं तुझे पुकारूं मेरे द्वार आइए।
रूधे हुए गले से गान गाऊंगा कैसे, रूधे हुए गले से गान गाऊंगा कैसे। मुझे तो माँ तेरे बीड़ा की झनकार चाहिए, मुझे तो तेरे बीड़ा की झनकार चाहिए। माँ मैं जय हो भैया। तुझे पुकारूं मेरा द्वार आइए। अज्ञानी कालिदास सा समझ नहीं मुझे, अज्ञानी कालिदास सा समझ नहीं मुझे। मुझे तो तेरे ज्ञान का भंडार चाहिए, मुझे बात है। तो तेरे ज्ञान का भंडार चाहिए। हाथ में बीड़ा लिए हंस पे सवार आइए, माँ मैं तुझे पुकारूं मेरे द्वार आइए। माँ मैं तुझे पुकारूं मेरे द्वार आइए। बंद निवेदित करता हूँ आप लोगों के बीच में कुछ स्वागत है। हास्य, कुछ हास्य की पंक्तियां कहूंगा। थोड़ा आप लोग आह वाह करते रहिए, मुझे लगे कि आप तक मेरी आवाज बिल्कुल पहुंच बिल्कुल रही है। बिल्कुल, पहुंच रहे बिल्कुल, स्वागत है भैया। तो आज इस देश में अपने मन की बात हमारे नेताजी लोग कर रहे हैं, जी तो भैया। बड़े लोगों की छोटे लोग करते हैं। और हमारे गांव समाज में पश्चिमी सभ्यता बहुत तेजी से हावी हो रही है। तो एक लड़के की शादी आई है, वो अपने पिता से अपने मन की बात कर रहा है। तो कैसे जी मन की भैया, बात, ये गौर फरमाइए। थोड़ा हास्य और व्यंग है, अगर आपके दिलों तक पहुंचे तो स्वागत है भैया। पत्तियां थोड़ी आती रहे। बेटा बोला बाप से न करो तुलना अपने आप से, क्या बात है, बेटा स्वागत है। बोला बाप से न करो तुलना अपने आप से। हमको ऐसी वैसी नहीं माँ वाइट चाहिए। लड़की बहुत खूबसूरत चाहिए, मन की बात जी कर रहा जी है भैया। लड़का। बेटा बोला बाप से न करो तुलना अपने आप से। हमको ऐसी वैसी नहीं माल टाइट चाहिए। पतली कमर हो या केस रहे भारी, 5 फुट 4 इंच वाली हाइट चाहिए। 5 फुट 4 इंच वाली हाइट चाहिए। 5 फुट 4 इंच वाली हाइट चाहिए। खुद की बातें बता रहे हैं। गलवा गुलाबी रहे नैना कजरा रे, गलवा गुलाबी रहे नैना कजरा रे। दांतों में उसके बिजली जैसी लाइट चाहिए, दांतों में उसके बिजली जैसी लाइट चाहिए। लेकिन पिता भी कम नहीं, पिता भी बहुत टाइट है। पिता का क्या जी जवाब है भैया। उसको सुनिए, इन दो पंक्तियों में व्यंग है, उसको समझिए आप। कि दांतों में उसके बिजली जैसी लाइट चाहिए। नहीं, पिता क्या कर रहे हैं। एक हाथ कान पकड़ा दूजे से कलाई, एक हाथ कान पकड़ा दूजे से कलाई। कहे बाप ऐसे मजनू बेटा को यूं ही धुनते जाइए, ऐसे मजनू बेटा को यूं ही धुनते जाइए। 125 करोड़ भारतवासियों में मैं नहीं, जो तुम्हारे मन की बात यूं ही सुनते जाइए, जो तुम्हारे मन की बात यूं ही सुनते जाइए, जो तुम्हारे मन की बात यूं ही सुनते जाइए। वाह। अगला है कि योग के द्वारा पूरे देश की सेवा करते हैं एक ऐसे बाबा जी हैं। आज जब पिछली सरकार थी तो दिल्ली में बहुत अनशन करते थे, लेकिन तब उससे ज्यादा आज महंगाई भ्रष्टाचार है, लेकिन बाबा जी का कहीं पता नहीं। तब मैं कुछ पंक्तियां लिखता हूँ, हास्य स्वागत है की भैया। गौर। दिल्ली के मैदान में महान एक बाबा जी सत्ता के खिलाफ अनशन करने लगे। दिल्ली के मैदान में महान एक बाबा जी सत्ता के खिलाफ अनशन करने लगे। दुख भ्रष्टाचार महंगाई और काला धन जनता के बीच में भाषण करने लगे। दुख भ्रष्टाचार महंगाई और काला धन पे जनता के बीच में भाषण करने लगे। टप के पसीना माथ देख लाठी पुलिस आता, हक्का बक्का योगा वाले बाबा जी हो गए।
चप के पसीना माथे देखे लाठी पुलिस आते, हक्का बक्का हो गवाले बाबाजी हो गए। छोड़ के कपाल भाती पीटने लगे छाती। गौर करिएगा, वाह छोड़ के कपाल भाती पीटने लगे छाती, पहन सलवार को कुदासन करने लगे, पहन वाह सलवार वाह कुदासन करने लगे, पहन सलवार को कुदासन करने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया कर रहे हैं। एक कोरोना काल में लिखी हुई मेरी कविता है। जब कम लोग थे तो लॉकडाउन लगा दिया गया, आज इतने संख्या में आ रहे हैं लोग कोरोना पॉजिटिव, तो सरकार फ्री कर दी है। गरीब घर मजदूरों, जो हमारे आपके घर से जो मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, उनकी इतनी बेरहमी से पिटाई हुई, शायद 1947 के पहले गोरे लोग करते होंगे। तो मैं कुछ पंक्तियां लिखा हूँ, थोड़ा गौर फरमाइए आप। नहीं दिखाई पड़ता है पाँव का छाला, गोरों सा व्यवहार करे कानून का रखवाला। नहीं सुनाई पड़ती है मजदूरों की पीर, मासूमों को लाठी मार बन जाते हैं वीर। गांव शहर में मातम पसरा बिल बिलाती नगरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है। गांव शहर में मातम पसरा बिल बिलाती नगरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है। जिन सड़कों पर बहा कभी है मजदूरों का पसीना, वो चाह रही है लहू आज मजदूरों का पीना। जिन सड़क को बनाने के लिए मजदूरों ने अपना पसीना बहाया था, आज उन्हीं मजदूरों के खून को पीने के लिए वो सड़कें आतुर हो गई हैं। तब लिखता हूँ कि जिन सड़कों पर बहा कभी है मजदूरों का पसीना, वो चाह रही है लहू आज मजदूरों का पीना, वो चाह रही है आज लहू मजदूरों का पीना। मुफलिसी का बोझ उठाए खौफ टांगे कंधों पे, मुफलिसी का बोझ उठाए खौफ टांगे कंधों पे, भूखे पेट न चल पाए लानत है ऐसे धंधों पे, भूखे पेट जो चल ना पाए लानत है ऐसे धंधों पे। दुख के बादल छाए हैं, दुख के बादल छाए हैं, हुई आंसू की बदरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है। और उस समय एक माँ अपने मासूम बच्चे को, मुर्दा जो मर चुका है, उसको लेकर चल रही सड़क पर। तब लिखा हूं कि मासूमों की लाश लिए माँ कैसे चल पाएगी, मासूमों की लाश लिए माँ कैसे चल पाएगी, उसके जीवन से दुख की रतिया कैसे ढल जाएगी, उसके जीवन से दुख की रतिया कैसे ढल जाएगी। पाल रही जो कोखों में माँ अपनी संतानों को, पाल रही जो कोखों में माँ अपनी संतानों को, आती नहीं लाज समाज के हैवानों को, आती नहीं लाज समाज के हैवानों को। आगे कुआं पीछे खाई बहुत गहरी है, शहर से मजदूर चले घर की ओर, इधर भी मौत है इधर भी मौत है। आगे कुआं पीछे खाई बहुत गहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है। वाह सरकार या हुक्मरान कुछ दिन तक तो इस बीमारी को हिंदू मुसलमानों में बांट दिया, नहीं तो ये स्थिति नहीं आई होती है। मेरी निजी राय है, मैं कलम, अपनी कलम की हैसियत मेरी कलम बता रही है आपको, सुनिए। कुछ दिन तक उलझाए रखे हिंदू मुसलमानों में, कुछ दिन तक उलझाए रखे हिंदू मुसलमानों में, बीमारी को बांट दिए कब्रिस्तान शमशानों में। कुछ दिन तक उलझाए रखे हिंदू मुसलमानों में, बीमारी को बांट दिए कब्रिस्तान शमशानों में। मजदूर पूंजीपतियों को भेजी थी बसें और जहाज, पूंजीपति लोगों को जहाज भेजकर मंगवाई थी, लेकिन हमारे आपके घर से जाने वाले गरीब देखे थे इन पक्तियों के साथ।
पूंजीपतियों को भेजी बसे पर जहाज, मजदूरों को लेने आए धरती पर यमराज, मजदूरों को लेने आए धरती पर यमराज, मजदूरों को लेने आए धरती पर यमराज। बड़े दुख की बात है संचालक महोदय कि पूंजीपतियों को जी भैया। भेजी थी बसे और जहाज, पूंजीपतियों को भेजी थी बसे और जहाज, मजदूरों को लेने आए धरती पर यमराज, मजदूरों को लेने आए धरती पर यमराज। बहुत महामारी सुंदर। की आग में जली मानवता सगरी है, महामारी की आग में जली मानवता सगरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है। अगला चार पंक्ति हमारी जो अगली चार पंक्ति है, मैं इस मंच के माध्यम से, हिंदी साहित्य मंच के माध्यम से सरकार को एक सीख देता हूं, अगर ये की होती तो मेरे मुल्क में ये हालात नहीं होते। उस पक्ष पे आप गौर फरमाइए, सुनिए। यदि क्वारंटाइन कर देते विदेश से आने वालों को, यदि सरकार विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन की होती तो ये मेरे मुल्क में इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। यदि क्वारंटाइन कर देते विदेश से आने वालों को तो तकलीफ न होती मेरे मुल्क में रहने वालों को, तो तकलीफ न होती मेरे मुल्क में रहने वालों को। यदि क्वारंटाइन कर देते विदेश से आने वालों को तो तकलीफ न होती मेरे मुल्क में रहने वालों को। भारत माँ के हृदय पर इतने घाव नहीं होते, दावे के साथ कहता सूबेदार सिंह यादव कि भारत माँ के हृदय पर इतने घाव नहीं होते, छालों से जख्मी नन्हे पांव नहीं होते। भारत माँ के हृदय पर इतने घाव नहीं होते, छालों से जख्मी नन्हे पांव नहीं होते, छालों से जख्मी नन्हे पांव नहीं होते। सियासत बहुत अच्छा जिम्मेदार भैया। है जो भूखमरी है, सियासत जिम्मेदार है जो फैली भूखमरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है, देश की हुकूमत देखो हुई अंधी बहुत अच्छा बहरी भैया। है, की हुकूमत देखो हुई अंधी बहरी है। बहुत आपलों अच्छा का भैया। आदेश में तो बहुत बढ़िया करा आपने। और हाँ सर, अगर आप लोगों का आदेश हो या सुनने वाले श्रोता अगर चाहें, मैं अपने बहुत बड़े हिंदी के गीतकार बड़े भाई आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, यदि आप लोगों का आदेश हो संचालक महोदय महोदय जी, तो मैं एक गजल आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। थोड़ा सा निवेदन ये है कि सभी लोगों को बारी बारी से क्रम में मौका मिलता रहे, ठीक सर, ठीक सर, और ठीक दूसरे क्रम ठीक में दीजिए। मौका मिलेगा तो हम आपको ठीक सर, ठीक। अ, हमारे युवा कवि धीरज कुमारी के मैं कि वो अपनी प्रस्तुति दें। हमारे गुरु जी बोलते हैं, राजनीति पर क्या ही बात करें, 5 साल की है, 5 साल बाद कोई और आ जाएगा, कोई और हुक्म चलाएगा। कविता शाश्वत विषय है, प्रेम एक शाश्वत विषय है, 2000 साल पहले भी थी, 2000 साल बाद भी चलेगी। तो मैं अपने प्रेम के एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब हम स्वागत प्रेम में स्वागत। होते हैं, जब हम प्रेम में होते हैं तो क्या होता है, और जब हमारा साथी हमसे छूट जाता है फिर क्या होता है। मुझको होता पता तुम चली जाओगी, मुझको होता पता तुम चली जाओगी, रोक लेता मैं दिल को किसी मोड़ पर, मुझको होता पता तुम चली जाओगी, रोक लेता मैं दिल को किसी मोड़ पर। ऐसा भी प्यार में कोई करता है क्या, जैसे तुमने किया साथ को छोड़कर, मुझको होता वाह। पता तुम चली जाओगी। पहला बंद प्रस्तुत करता हूँ, निवेदित है।
तुम तो उज्जैनी थी किंतु काशी हुई, तुम मेरे ही हृदय की तो बासी हुई। मेरा मन काली सा दास तेरा हुआ, मेरी आंखें भी दर्शन को प्यासी हुई। नीड़ कोई तड़पता हो चिड़ियों बिना, घोंसले की तड़प देखिए आप जब चिड़िया छोड़ के चली जाती हैं। नीड़ कोई तड़पता हो चिड़ियों बिना, ऐसा तड़पा मैं अपनों से मुंह मोड़ कर। मुझको होता पता तुम चली जाओगी, रोक लेता मैं दिल को किसी मोड़ पर। इस जगत में मैं कैसे अकेले जिया, कैसे घुट घुट के हर एक आंसू पिया। इस जगत में मैं कैसे अकेले जिया, कैसे घुट घुट के हर एक आंसू पिया। तुम तो सूरज के जैसे चमकने लगी, मैं तो आंधी में बुझता हुआ एक दिया। हाथ में हाथ बाली कसम जो भी थी, हाथ में हाथ बाली कसम जो भी थी, जा रहा हूँ वो सारी कसम तोड़ कर। मुझको होता पता तुम चली जाओगी, रोक लेता मैं दिल को किसी मोड़ पर। और 4 पंक्तियां हैं, मुक्तक एक सुनाता हूं आपको। अगर मैं जानता ऐसा तो ऐसा काम ना करता, मोहब्बत नहीं करते कभी। अगर मैं जानता ऐसा तो ऐसा काम ना करता, मैं अपनी हर रुबाई को तुम्हारे नाम ना करता। मोहब्बत हो गई थी मुझको लेकिन सच बताता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को इस तरह नीलाम ना करता। मैं अपनी जिंदगी को इस तरह नीलाम ना करता। बहुत खूब। और आपकी आज्ञा हो तो एक गीत और पढ़ दें, टाइम अगर हो थोड़ा बहुत। अब थोड़ा सा एक मौका जी उनके जा रही है राजीव रंजन जी के में। हाँ भैया। धन्यवाद महोदय। जी भैया भैया स्वागत है आपका। मिलता रहे और हिंदी साहित्य सेवा मंच ऋणी है आदरणीय माननीय कवि एवं गीतकार वीरेंद्र कुमार यादव जी की हम चारों पे बहुत बड़ी कृपा हुई है। और हमारे जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली समझ रहे हैं, बार बार उनके बीच में फोन भी आ रहे हैं। जी तो वीरेंद्र जी ने हम चारों को बुलाया और हमें ये शिखर दिया, ये मंच दिया। तो मैं राजीव रंजन जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। जी भैया स्वागत है भैया। धन्यवाद। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूं कि अपने हृदय के भावों को निचोड़ लेता हूं। जी अपने हृदय के भावों को निचोड़ लेता हूं, कभी नहीं हूं मैं, बस शब्दों को जोड़ लेता हूं, बस शब्दों को जोड़ लेता हूं। क्या बात। और प्रेम करके किसी से दर्द क्या लेना, प्रेम करके किसी से दर्द क्या लेना, खुद से दिल लगाकर खुद ही तोड़ लेता हूँ, खुद से दिल लगाकर खुद ही तोड़ लेता हूँ। आभार। और आइए मेरी एक कविता जिसका शीर्षक है मजदूर हूं मजबूर नहीं। आप सबके समक्ष समीक्षार्थ। मजदूर हूं मजबूर नहीं, मजदूर हूं मजबूर नहीं, किस बात की मजबूरी, किस बात की मजबूरी,
क्यों करें जी हुजूरी, किस बात की मजबूरी, क्यों करें जी हुजूरी, माना हमें चाहिए रोजी रोजगार, माना हमें चाहिए रोजी रोजगार, पर तुम्हें भी तो चाहिए कामगार, पर तुम्हें भी बिल्कुल। तो चाहिए कामगार, हमारे बिना चलेगा क्या तुम्हारा व्यापार, हमारे बिना चलेगा क्या तुम्हारा व्यापार, फैक्ट्रियों में ताले लटक जाएंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अटक जाएंगे, फैक्ट्रियों में ताले लटक जाएंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अटक जाएंगे, श्रमजीवी पूजे जाएंगे, श्रमजीवी पूजे जाएंगे, देखना वो दिन दूर नहीं, मजदूर हूँ मजबूर नहीं, मजबूर नहीं। मजदूर हूँ मजबूर बहुत नहीं। अच्छा, बहुत खूब हुआ भैया। बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बदन पर सूट, तुम्हारे बदन पर सूट, पैरों में लेदर का बूट, तुम्हारे बदन पर सूट, पैरों में लेदर का बूट, गले में बंधा ये जो टाई है, हमारे मेहनत से ही आई है, याद रखना हमसे ही वजूद है तुम्हारा, याद रखना हमसे ही वजूद है तुम्हारा, नहीं कर सकते तुम नुकसान हमारा, कोई हमारा हक मारे, कोई हमारा हक मारे, ये हमें मंजूर नहीं, मजदूर हूँ मजबूर नहीं, मजबूर नहीं। मजदूर हूँ मजबूर नहीं। वाह भैया वाह। अपने बदन का खून जलाते हैं, अपने अपने बदन का खून जलाते हैं, अपने शरीर से पसीना बहाते हैं, कमाते हैं तब तनख्वाह पाते हैं, अपने बदन का खून जलाते हैं, अपने शरीर से पसीना बहाते हैं, कमाते हैं तब तनख्वाह पाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, काम करते हैं तब तक, काम करते हैं तब तक, जब तक हो जाते हैं थक कर चूर नहीं, मजदूर हूँ मजबूर नहीं, मजदूर हूँ मजबूर नहीं। वाह भैया वाह। हम हकीकत। आभार। हम मजदूर भी आदमी है साहब, हम मजदूर भी आदमी है साहब, हमें सिर्फ पैसा नहीं अच्छा व्यवहार चाहिए, हम मजदूर भी आदमी है साहब, हमें सिर्फ पैसा नहीं अच्छा व्यवहार चाहिए, अपने मालिक का थोड़ा सा प्यार चाहिए, कोई बताए तो जरा, कोई बताए तो जरा, अपने ऊपर मैं क्यों करूं गुरूर नहीं, मजदूर हूँ मजबूर नहीं, मजदूर हूँ मजबूर नहीं। धन्यवाद। वाह वाह, भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आभार। रंजन जी और बहुत बहुत धन्यवाद है जी, स्वागत है। स्वागत है। और अब मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि कहीं डिस्कनेक्ट हो गई तो हमें ये अवसर सुनने को ना मिल पाए। वंदना गर्ग जी, आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी साहित्य सेवा जी मंच। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है। मैं सभी आप अपनी मैं सभी सारे ही कविगण और श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ, और मैंने जो कविता लिखी है राधा की पीर, उसको जी उसके ऊपर स्वागत मैं है। कुछ सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। स्वागत। श्याम घन श्याम मुँह पे बल नहीं अजमा, आ गई जो रिस तो मरोर तो है डरूंगी। बहुत बढ़िया। श्याम श्याम घन श्याम मुँह पे बल नहीं अजमा, आ गई जो रिस तो मरोर तो है डरूंगी। मानूंगी न बात चाहे लाख मोहि समझा, दाऊ से मैं एक की करोड़ कह डरूंगी। देखे शायद फिर से नेट प्रॉब्लम की वजह से। भैया आपका भी माइक म्यूट हो गया राजीव भैया। जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रही थी वंदना गर्ग जी, लेकिन लगता है कनेक्टिविटी की समस्या है। कनेक्टिविटी की दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से तो वो जुड़ पाई थी, इसलिए हमने उनको जल्दी से जल्दी लाइव को दिया था। लेकिन पुअर कनेक्टिविटी के कारण वो नहीं जुड़ पाई।
तब अगले क्रम में कौन है? हम ही एक रचना मेरी, तो इसलिए वैसे मुझे कुछ आता नहीं है, इसलिए आता तो मैं आपके, मुझे तो कुछ आता नहीं है। अरे नहीं भैया, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आपका। बस बस। उनके जितना भी नारियों के बारे में कहा जाए उतना कम है। मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी, नारी महिमा। जी भैया। तो महिमाओं की बात करें, नारी की महिमा निराली है। महिमाओं की बात करें, नारी की महिमा निराली है। कभी अबला है, कभी पीता है, कभी को हिम्मत वाली है। और क्या क्या उसके रूप है, तो सारे रूप आपको दिखाई देंगे। तो माँ बनकर स्वागत। ममता छाया हरदम देती रहती है। करुण वेदना संघर्षों का ताप हमेशा सहती है। बेटी बन गई, बहना बन गई, हर घर की जिम्मेवारी है वो। पत्नी बनकर प्रेम समर्पण की जिम्मेदारी है वो। महादेवी बेटा मीराबाई की भक्ति, हर युग में ये दिखा गई है क्या है नारी की शक्ति। कभी वाह भैया। यमुना है, कभी वो कप्पर वाली है। कभी अबला है, कभी सीता है, कभी वो हिम्मत वाली है। बहुत खूब। झांसी वाली रानी का इतिहास का याद हमें। अनुष्का से लड़ी थी वो, दे आजादी का स्वाद हमें। एक ही बनकर शस्त्र हाथ में दशरथ प्राण बचाती है। सावित्री बनकर देवकी को क्षण क्षण दूर भगाती है। अनुसुईया की गोदी बनकर तीनों देव सुनाती है। आंगन की शोभा बनकर हर घर को महकाती है। कभी दुर्गा है, कभी काली है, कभी वो भोली बाली है। कभी अबला है, कभी सीता है, कभी वो जीजाबाई है। वाह भैया। सब करे नारी की महिमा वाली है। कभी अबला है, कभी सीता है, कभी वो है। स्वामी भक्ति दिखलाई अपना भेंटा करवाती है। अमर हो गई पन्ना भाई अपना बेटा कटवाती है। परमेश्वर की रचना अच्छी ये रचना की शोभा है, दुष्टों से फिर भी डरना है। बलिदान के पन्नों पर वो अमिट पाठ देती है। थोड़ा रानी थाली में वो 20 पाठ रख देती है। कभी मैत्रेयी, कभी गार्गी है, कभी वो गौरवशाली है। कभी अबला है, कभी सीता है, कभी तो किस्मत वाली है। बंधन आया की कसाई सहनाई, संसार की खाक बनी वो मांग सुहाग सजवाई। तुलसी की चौपाई वो मीरा की पदावली है वो। भक्ति का मार्ग लेकर चली है वो। आशा और लता ने भी संगीत की राह दिखाई है। पीटी ऊषा रणवेदी को सबको आज लुभाई है। कभी साथी है, कभी संगी है, कभी वो हाथी है। कभी अबला है, कभी सीता है, कभी वो वाली है। वाह भैया। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। काली बहुत बढ़िया। बाई बनकर वो गुरुजन के प्राण बचाती है। कर करके को अमर कर जाती है। घर की इज्जत बनकर वो कुछ भी बनने तैयार रही। बलिदान के लाने भी जलने को तैयार रही। सबरी भक्त होकर देर राम को और गुप्त मोक्ष का पाठ सिखा गई। कभी हुआ है, कभी बना है, कभी वो कहने वाली है। कभी अवता है, कभी सीता है, कभी मत वाली है। मेरी कौम की वर्या की सुंदरता, यशोदा और देव की बसलता, उनका और कल्पना भी तो आसमान छुआती है। राष्ट्रपति बन जाती प्रतिभा हर है, मगर खैर का एक कानून लिख जाती है। पर हित में अपने जीवन को भी दे जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
कभी लक्ष्मी है, कभी दृष्टि है, कभी वो रखने वाली है, कभी अम्मा है, कभी सीता है, कभी वो किस्मत वाली है। अंतिम है, तो दोनों घर की जिम्मेदारी जीते जी वो निभाती है। एक से डोली एक से आरती बैठ खुशी से जाती है। देवी वाला रूप हमेशा उसका खिलता देखा है। भाग्य बदल देती है किसी का वो तो भाग्य की रेखा है। जहाँ पूजते हैं नारी को वहाँ देवता बसते हैं। देखते नारी में उसका कष्टों के पल हंसते हैं। कभी कहानी कभी जुबानी कभी बुलने वाली है, कभी अबला है कभी सीधा है, कभी वो हिम्मत वाली है। महिमाओं की बात नारी की महिमा निराली है। कभी अबला है कभी सीधा है, कभी वो किस्मत वाली है। जय महाराज। अब आप लोगों का क्रम है। उत्कृष्ट रचना आदरणीय। बहुत भैया, आपको सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया लगा। कनेक्शन है, आप बहुत ही प्रतिभाओं के धनी हैं। और धीरज जी, आपने भी पहली बार जब खतरे पे आए आपने भी इतना अच्छा सुनाया जिसकी हमें उम्मीद नहीं। और धन्यवाद वो बहुत बड़े रचना था। बड़ी खुशी हुई आपको से मिल करके। और हमारे बीच में हमारी महिमा को इच्छा जाहिर की, लेकिन तो मैं उन्हें वंदना करता हार्दिक स्वागत और अपनी इनके बाद यादव की तैयारी दिया जाएगा। मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ कि हम सभी कभी जो केवल वक्ता हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी यदि माइक को म्यूट कर लें तो शायद कुछ समस्या सॉल्व हो। जी चलिए। जी सर, फालतू आवाजें आ रही हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। जी स्वागत है वंदना जी, स्वागत है, शुरू करिए। श्याम घन श्याम मुँह पे बल नहीं अजमा, आ गई जर से तो मरोड़ तो है डरूंगी। मानूंगी न बात चाहे लख मोहे समझा, दाऊ से मैं एक की करोड़ कह डरूंगी। देखे तेरे जैसे कई डर पाए धमकाए, छोड़ मोरी बाह देख शोर कर डारूंगी। लीलाएं तू करे न्यारी नाम तेरो गिरधारी, एक झटके में रण छोड़ कर डरूंगी। श्याम के रंग में रंगी श्याम की बेला में चली, श्याम छोड़ दे नहीं तो शोर कर डारूंगी। रंग तूने रंग लिया श्याम मोहे कर दिया, अब तो है शाम से मैं गौर कर डारूंगी। रंग तूने रंग लिया श्याम मोहे कर दिया, अब शाम से मैं तो है गौर कर डारूंगी। शशि मुख, चंद्रमा के समान उनका मुख बताया गया है कृष्ण जी का, तो वो अपने आप को जाने क्या समझने लगे ऐसा बोल रही है राधा। तो शशि मुख कहे कहे तानो तो है जग ने, देख अब चांद से चकोर कर डारूंगी। चाल मत टेढ़ी मेढ़ी चल मो से कहूं तो से, सीधो तो है नंद किशोर कर डारूंगी। चाल मत टेढ़ी मेढ़ी चल मो से कहूं तो से, सीधो तो है नंद किशोर कर डारूंगी। जब अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र नीचे रख दिए थे और हताश हो गए थे, तो उन्होंने अपनी माया रची थी। तो घटा को बोलाए छाए माया भी तो कहलाए, केश खोल घटा घन घोर कर डारूंगी। डारूं तो पे ऐसे नैना छीन लूं मैं तोरे चैना, डारूं तो पे ऐसे नैना छीन लूं मैं तोरा चैना। कमल नयन चित चोर कर डारूंगी।
डारूं तो पे ऐसे नैना, छीन लूं मैं तोरा चैना, कमल नयन चित चोर कर डारूंगी। अब वो बोल रही हैं कि जैसे मैं तड़प रही हूँ ऐसे तेरे लिए, तुम्हारे लिए भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि राम की सपीर मोरी बस जाए मन तोरी, अपने ही रंग सारा बोर कर डारूंगी। राम की सपीर मोरी बस जाए मन तोरी, अपने ही रंग सारा बोर कर डारूंगी। जो तू राधा बन जाए, जो तू राधा बन जाए, तू भी करे हाय हाय, तड़पे तू ऐसी मैं हिलोर कर डारूंगी। जो तू राधा बन जाए, तू भी करे हाय हाय, तड़पे तू ऐसी बोलिए। मैं हिलोर कर डारूंगी, तड़पे तू ऐसी मैं हिलोर कर डारूंगी। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर गीत। जी धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति भाई, काफी देर से इंतजार आपका काफी हुआ है। अच्छा लगा सूबेदार जी, जी सर, जी सर। आप अपनी प्रस्तुत कर रहे थे। जी जी, प्रस्तुत करें, आदेश हो तो करें सर। जी भाई, ठीक सर। भाई, इस कार्यक्रम में महान कवित्री वंदना गर्ग जी देर आई लेकिन दुरुस्त आई हैं, किसी नेटवर्क कारणवश नहीं आ पाई। आपका भी स्वागत करता हूँ, इस मंच को नमन करता हूँ। और धीरज भाई प्रेम की बात किए, तो चलिए मैं प्रेम पर ही चलता हूँ। ये सही है कि प्रेम आज है, कल था, कल रहेगा, जब तक ये जी सृष्टि भैया, रहेगी। बिल्कुल चलिए भैया। प्रेम की ऐसी पंक्तियों को सुना रहा हूँ जो बिछड़ा यार करीब कुछ दिनों के बाद मिला हो, और मिलने के बाद से प्रेमी के हृदय में कौन कौन से उद्गार हो रहे हैं, कैसे सुनिए आप। बिल्कुल 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 भैया, स्वागत है भैया। गुजरे जमाने उनके ओ, वंदना जी गुजरे माइक बंद कर दीजिए जमाने आप। उनसे। आवाजें आ रही हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप सुनने का प्रयास करें, क्योंकि अब आपके यहाँ कनेक्टिविटी है, आधे अधूरे शब्द कट के आ रहे हैं, तो जो श्रोतागण है हमारे तमाम हुए हैं। हाँ नहीं हाँ, नहीं सूबेदार भैया आपकी, हाँ, प्रॉब्लम हो रही है। अरे सर, अब तो छत पे राजीव, आ गए, कमरे से निकल कर छत पे बैठे। सर, बड़ी दुर्व्यवस्था में पड़ रहा हूँ। चलिए छत से सुनाइए आप। सुना रहे हैं सर कि गुजरे जमाने उनसे मुलाकात हो गई, गुजरे जमाने उनसे मुलाकात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई। देख होठों की सुर्खियां शर्माए गुलाब, देख होठों की सुर्खियां शर्माए गुलाब, चांद सा मुखड़ा में चमकता सबाब, चांद सा मुख में चमकता सबाब, जुल्फे हटाए, जुल्फे हैं घटाए, अलंकार देखिएगा सर, जुल्फे हैं घटाए, हटे ना हटाए, जुल्फे हैं घटाए, हटे ना हटाए, कली मुस्कुराई बहारे सताए, कली मुस्कुराई
बहारे सताए, नैनों से सावन की। देखिए दिनों के बाद मिलने ऐसा प्रतीत हो रहा है। नैनों से सावन की बरसात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई। नैनों से सावन की बरसात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई। बिना आंसू के आंखों में ख्वाब पलता नहीं, बिना आंसू के आंखों में ख्वाब पलता नहीं, बिना आंसू के आंखों में ख्वाब पलता नहीं, एक दूजे के बिना दिल मचलता नहीं, एक दूजे के बिना दिल मचलता नहीं। गमजदा हो गया था जिंदगी की राहों में, बिछड़ करके प्रेमी कह रहा है, गमजदा हो गया था जिंदगी की राहों में, दिल को सुकून मिला बस तेरी बाहों में, दिल को सुकून मिला बस तेरी बाहों में। इशारों इशारों में, इशारों इशारों में इश्क की शुरुआत, 3-4 बार बोलना चाहिए। बात का डर था वही बात हो गई, गुजरे जमाने से मुलाकात होगी, जिस बात का डर था वही बात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई। बहुत थैंक यू सर। बहुत अच्छा। इसके बाद आदरणीय प्रेम नारायण शर्मा जी के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट मंच संचालन किया जा रहा है और उनके मंच संचालन में हम सभी काव्य पाठ कर रहे हैं। बहुत अच्छा गीत अभी सूबेदार सिंह यादव जी ने सुनाया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आदाब। ये तो आपका बड़प्पन है, आप लोगों का सहयोग है और आप लोग बहुत ही अच्छा सुना रहे हैं। आप लोग बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं। आप लोगों से हमें भी मिलकर के बड़ी खुशी हुई। पूरे देश के कोने कोने से तमाम विद्वान, कवि, लेखक, स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आवाज चली गई। दस्तियां है आदरणीय प्रेम नारायण शर्मा जी कनेक्टिविटी के कारण अभी अनुपस्थित हो गए हैं, तो जैसे ही वो आते हैं फिर मंच संचालन का कार्यभार उनके हाथों में होगा। तब तक मैं एक बार पुनः कवित्री वंदना गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी रचना रखें। वंदना गर्ग जी। जी नमस्कार।
मेरी जो दूसरी रचना है वो है नारी की व्यथा। तो इसमें बताया गया है कि पति पत्नी ने बच्चा प्लान किया हुआ है और जो बच्चा जो प्लान किया है उसकी सोनोग्राफी करा ली है। सोनोग्राफी में वो बच्ची नजर आई है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही ये लड़की है तो इसको हम निकलवा देंगे, हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें जी लड़का चाहिए। तो जो बच्ची है वो सुन रही है और वो बोल रही आज है भी कि आज वो बिटिया बोल रही दिवस है। भी है। हाँ जी, तो उसी के बारे में मैंने इसीलिए लिखा है कि कोख सर में जब आई मैं तो जांच यही चल रही, कोख में जब आई मैं तो जांच यही चल रही, बेटा हूँ कि बेटी हूँ मैं होती सोनोग्राफी है। कोख में जब आई मैं तो जांच यही चल रही, बेटा हूँ कि बेटी हूँ मैं होती सोनोग्राफी है। और बेटी हूँ तो बोझ हूँ मैं ऐसा काहे सोच रही, तू तो बेटी हूँ तो बोझ हूँ मैं ऐसा काहे सोच रही, काहे मुझे मार रही तू तो मैं तारी है। इतनी सी बात काहे समझ न आवे तो है, सृष्टि की आधारशिला होती नर नारी है। और नारी अनुपात यूं ही घट रहा दिन दिन, देख लेना एक दिन होगी हाहाकारी है। नारी अनुपात यूं ही घट रहा दिन दिन, देख लेना एक दिन होगी हाहाकारी है। अब वो पैदा हो गई है, तो पैदा हुई देखा मैंने ढोल ताशे बज रहे, देरी वो हमारी नहीं वो तो बेटा बारी है। पैदा हुई देखा मैंने ढोल ताशे बज रहे, देरी वो हमारी नहीं वो तो बेटा बारी है। ताने दे दे मैया को बड़े बूढ़े कह रहे, बेटी जानी तूने कैसी किस्मत हमारी है। ताने वाह दे वाह दे वाह वाह। मैया को बड़े बूढ़े कह रहे, बेटी जानी तूने कैसी किस्मत हमारी है। अब मैंने जाना मैया काहे मुझे मार रही, तू तो जान हार रही कैसी दुखियारी है। अब मैंने जाना मैया काहे मुझे मार रही, तू तो जान हार रही कैसी दुखियारी है। मैया तू क्यों आंसुओं को घूंट घूंट ली रही, काहे तू ये सोच रही अब मेरी बारी है। मैया तू क्यों आंसुओं को घूंट घूंट ली रही, काहे तू ये सोच रही अब मेरी बारी है। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो धीरे धीरे बड़ी हुई बातों की फुलझड़ी हुई, छोटे छोटे हाथों देती रोटी तरकारी है। धीरे धीरे बड़ी हुई बातों की फुलझड़ी हुई, छोटे छोटे हाथों देती रोटी तरकारी है। थाम के जो उंगली में बाबा के साथ चली, दाखिला दिलाया वो स्कूल सरकारी है। थाम के जो उंगली में बाबा के साथ चली, दाखिला दिलाया वो स्कूल सरकारी है। यानी भैया को तो प्राइवेट स्कूल में डाला है और मुझे सरकारी में डाल दिया। ककहरा पढ़ पढ़ बेटी हुई अफसर, बोझ जिसे जान रहे पालन वो हारी है। ककहरा पढ़ पढ़ बेटी हुई अफसर, बोझ जिसे जान रहे पालन वो हारी है। बड़ी होते देख बेटी मात पिता बोल रहे, वर देखो बेटी की झांझर झनकारी है। बड़ी होते देख बेटी मात पिता बोल रहे, वर देखो बेटी की झांझर झनकारी है। अब वर देख लिया और आज उसकी शादी है लड़की की, तो वो अपने ऊपर से अपनी सखियों के साथ उतर रही है। दुल्हन बन लेके हाथों में है वरमाला, दुल्हन बन लेके हाथों में है वरमाला, लगता है उतरी स्वर्ग से नारी है। फूलों से भी हंसी लगे आंखें भी है कजरारी, पिया कहे मेरी रानी पूरी फुलवारी है। फूलों से भी हंसी लगे आंखें भी है कजरारी, पिया कहे मेरी रानी पूरी फुलवारी है। सात फेरे लिए जब कसमें भी खाई तब, सात फेरे लिए जब कसमें भी खाई तब, पति बोले आज से ये मेरी जिम्मेदारी है। ससुराल हूँ मैं चली सपने संजोए चली, ससुराल हूँ मैं चली सपने संजोए चली, लाज ऐसे लिपटी की बदन पे सारी है। ससुराल हूँ मैं चली सपने संजोए चली,
लाज ऐसे लिपटी की बदन पे सारी है। जब वो ससुराल पहुंच जाती है तब देखिए कि उसको क्या क्या सुनने को मिलता है कि मांग से भी ज्यादा शादी करे पिता बेटी की, हाथ जोड़ बोले बेटी मेरी ये तुम्हारी है। मांग से भी ज्यादा शादी करे पिता बेटी की, हाथ जोड़ बोले बेटी मेरी ये तुम्हारी है। इस पे भी है ये ताने यही दिया तेरी माँ ने, राजा जी ने जाना था मिले वो भिखारी हैं। इस पे भी है ये ताने यही दिया तेरी माँ ने, राजा जी ने जाना था मिले वो भिखारी हैं। पति भी तो सख्त है, देखिए पति जो कि बोल रहा था कि मेरी जिम्मेदारी है, वो उसके बारे में बताया जा रहा है वो कितने जुल्म कर रहा है कि पति भी तो सख्त है माता पिता का भक्त है। पति भी तो सख्त है माता पिता का भक्त है, रक्षक जी से समझी थी निकले शिकारी हैं। पति भी तो सख्त है माता पिता का भक्त है, रक्षक जी से समझी थी निकले शिकारी हैं। बात बात में है घात मार से वो करे बात, इतना सताया है कि हद कर डारी है। बात बात में है घात मार से वो करे बात, इतना सताया है कि हद कर डारी है। अब उसको जब लड़ाई हो गई मारपीट कर ली उसके बाद घर से बाहर निकाल दिया, तो हाथ पकड़ बाहर किया जीते जी जहर दिया। हाथ पकड़ बाहर किया जीते जी जहर दिया, कोई उन्हें समझाए वो तेरी घर बारी है। हाथ पकड़ बाहर किया जीते जी जहर दिया, कोई उन्हें समझाए वो तेरी घर बारी है। पीहर में जाऊं कैसे अपनी सुनाऊं कैसे, पीहर में जाऊं कैसे अपनी सुनाऊं कैसे, वहां जाना भी तो नहीं अब हितकारी है। पीहर में जाऊं कैसे अपनी सुनाऊं कैसे, वहां जाना भी तो नहीं अब हितकारी है। घर में दो भाई हैं, घर में दो भाई हैं, बहना की सगाई है, 4 दिन रहना भी पीहर में भारी है। घर में दो भाई हैं, बहना की सगाई है, 4 दिन रहना भी पीहर में भारी है। अकेली हूँ दुनिया की नजर करारी है, चारों तरफ देखूं तो कातिल बलात्कारी है। अकेली हूँ दुनिया की नजर करारी है, चारों तरफ देखूं तो कातिल बलात्कारी है। जवाब तुझे देना होगा वापस मुझे लेना होगा, जवाब तुझे देना होगा वापस मुझे लेना होगा। भवन में तेरे राम मेरी दरकारी है, भवन में तेरे राम मेरी दरकारी है, भवन में तेरे राम मेरी दरकारी है। बहुत ही मर्मस्पर्शी रचना, बहुत ही सुंदर गीत आदरणीय वंदना गर्ग जी के द्वारा सुनाया गया। और हमारे बीच हमारे मंच संचालक आदरणीय प्रेम नारायण शर्मा जी आ चुके हैं, तो मैं अब मंच संचालन उन्हें सौंपता हूं। आदरणीय प्रेम नारायण शर्मा। जब तक प्रेम नारायण शर्मा जी उपस्थित होते हैं तब तक धीरज भाई यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ सुना दूं। बिल्कुल 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 भैया, स्वागत है आपका। तो अर्ज किया है कि तुम्हें देखे बिना मेरी कलम बेजान होती है, तुम्हें देखे बिना मेरी कलम बेजान होती है, मेरी गजल भी निखरती जाती है, जैसे जैसे तू जवान होती है, जैसे जैसे तू जवान होती है। क्या बात है, वाह वाह। एक गीत है जो आप सबों के समक्ष रख रहा हूं, शीर्षक है आज फिर उसकी याद आ गई। स्वागत है भैया। आज फिर उसकी याद आ गई, आज फिर उसकी याद आ गई, बहुत दिनों बाद आ गई, आज फिर उसकी याद आ गई। खत उसका मिला डायरी में,
खत उसका मिला डायरी में, मेरे जेहन में वो छा गई, आज फिर उसकी याद आ गई। खत उसने लिखे थे रोके, कलम आंसुओं में डुबो के। खत उसने लिखे थे रोके, कलम आंसुओं में डुबो के। अब हुई दूसरे की अमानत, अब हुई दूसरे की अमानत, ये कहकर वो मुरझा गई, आज फिर उसकी याद आ गई, आज फिर उसकी याद आ गई। बहुत दिनों बाद आ गई, आज फिर उसकी याद आ गई। शेर है कि न नाम न चेहरा न अफसाना याद है, न नाम न चेहरा न अफसाना याद है, हमें तो बस उसका मुस्कुराना याद है, हमें तो बस उसका मुस्कुराना याद है। आज फिर उसकी याद आ गई, उसकी चंचल सोख अदाएं, बातें सीधे दिल में समाए। उसकी चंचल सोख अदाएं, बातें सीधे दिल में समाए। छोड़ कर अपनी यादों की खुशबू, छोड़ कर अपनी यादों की खुशबू, सारा आलम वो महका गई, आज फिर उसकी याद आ गई। बहुत दिनों बाद आ गई, आज फिर उसकी याद आ गई। उसके हो, अंतिम बंद है कि उसके होठों की हल्की छुअन, मन हो जाता मस्त मगन। उसके होठों की हल्की छुअन, मन हो जाता मस्त मगन। अपने यादों के आगोश में वो, अपने यादों के आगोश में वो, आज फिर हमें बहका गई, आज फिर उसकी याद आ गई। बहुत दिनों बाद आ गई, आज फिर उसकी याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सर। से लोग बोल रहे हैं, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग बोल रहे हैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाया जाए। जी बिल्कुल, तो समय हो गया है। वीरेंद्र भैया का मैसेज आया है, मैं एक गीत पढ़ के अपना और कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। बिल्कुल, भैया ने कहा है, स्वागत है। एक प्रेम का गीत है, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, डिमांड कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, आपके प्यार के लिए। ओ प्रिय ये भेंट अंतिम, अब मुझे तुम ना बुलाना। ओ प्रिय ये भेंट अंतिम, अब मुझे तुम ना बुलाना। आशीष भैया सुनिएगा जरा। है यही अंतिम निवेदन, याद मुझको अब ना आना। है यही अंतिम निवेदन, याद मुझको अब ना आना। अब तो सब जख्मों को सीकर काट लेंगे रात हम। अब तो सब जख्मों को सीकर
दाव लेंगे राज हम, पर कभी तुमको न देंगे आह भर आवाज हम, पर कभी तुमको न देंगे आह भर आवाज हम। तुम भी मेरे गीत अब से बस हृदय में गुनगुनाना है, यही अंतिम निवेदन, याद मुझको अब न आना। अब तो दर दर पर भटक कर काट लेंगे उम्र हम, अब तो दर दर पर भटक कर काट लेंगे रात हम, और हंस कर ही सहेंगे दर्द की सौगात हम, और हंस कर ही सहेंगे दर्द की सौगात हम। तुम भी नव सपने सजा कर उनमें खोकर मुस्कुराना है, यही अंतिम निवेदन, याद मुझको अब न आना। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की निवेदित है। गर कभी तुमको हमारी याद आकर के सताए, गर कभी तुमको हमारी याद आकर के सताए, और काले मेघ अंबर चढ़ के मन को यदि रुलाए, और काले मेघ अंबर चढ़ के मन को यदि रुलाए, तुमको है मेरी कसम, तुमको है मेरी कसम, तुम आंख में पानी न लाना है, यही अंतिम निवेदन, याद मुझको अब न आना। ओ प्रिय ये भेंट अंतिम, अब मुझे तुम ना बुलाना है, यही अंतिम निवेदन, याद मुझको अब न आना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और भैया लाइव खत्म कर दिए राजीव भैया। आप सभी लोग, सभी श्रोता लोगों को भी प्रणाम मेरा। हिंदी साहित्य